नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर नए शोध और नई अत्याधुनिक सामग्रियों और मशीनों के द्वारा अब निरंतर ऐसे उपचार किए जा रहे हैं कि जच्चा बच्चा को कहीं से भी समस्या ना आए। तमाम क्रिटिकल स्टेज को भी बहुत ही आसानी से निपटा देने में मादा और माहिर आज श्रद्धा नर्सिंग होम पे हम सीधे वहां चल के तमाम लोगों से जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि मरीज क्या सोचते हैं श्रद्धा नर्सिंग होम के बारे में, यहाँ कैसी सुविधाएं हैं और क्या-क्या उपचार की विधि है। मेरी पत्नी यहाँ पर एडमिट है और पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पर एडमिट हूँ उनको लेकर। यहाँ के सारे स्टाफ नर्स, यहाँ की सुविधाएँ, यहाँ का माहौल सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर भी जो है कि समय दिन भर में 3 बार 4 बार आके हाल चाल लेती रहती हैं, पूछती रहती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आतिया बेगम, जिसमें हम अपने लड़की को लेके आए। डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा, हर चीज़ की सुविधा, कम फीस वगैरह, दवा में कम। अगर हम छुड़ाते हैं तो 2 पैसा छूट भी जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। मैं अपने बहू बेटी अपने परिवार में जिसको लेके आते हैं, मुझे बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं अपने बहू को लेके आई थी, मुझे सीजर कराए हैं 9 तारीख को, मगर मुझे बहुत सुविधा बढ़िया मिली। हमारे साथ माताएं भी हैं जो अभी तुरंत जो है नवजात शिशु को जन्म देने के बाद घर जा रही थी और उनसे भी जानना आवश्यक है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है, बधाई आपको, आप माँ बनी है। कैसा अनुभव रहा अस्पताल? यहाँ पर बहुत अच्छे से इलाज होता है और देखभाल भी बढ़िया से होता है और ऐसा इलाज हुआ कि हमें पता भी नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। श्रद्धा नर्सिंग होम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ जो मरीज और डॉक्टर के बीच का जो संबंध होता है वो बहुत ही मधुर होता है। हमारे साथ एक तीमारदार भी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? संदीप विश्वकर्मा, बिकना से आए हुए हैं। जो भी हुआ इलाज बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, हमको यहाँ से संतुष्ट हैं। यहाँ से कोई शिकायत नहीं है हमको। वाइफ को लेके आए थे, हमारा अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिलहाल जानकार यहाँ तक बताते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर्स और मरीज के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है, जिसके वजह से यहाँ तमाम ऐसे लोग पसंद भी करते हैं और चर्चा यहाँ तक किया जाता है कि तमाम अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके प्रसव के दौरान कम पीड़ा हो, स्थिति अगर क्रिटिकल है ऑपरेशन के दौरान यही सारी स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके और मरीज को कम पीड़ा हो, चाहे वो जेब हल्का कम हो, चाहे दर्द कम हो, इन तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाने का जो दावा किया जाता है। आज हम उसी श्रद्धा नर्सिंग होम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निरंतर डॉक्टर्स 24 घंटा 24 आवर्स 7 डेज मरीजों के लिए निरंतर तत्पर बताए जाते हैं। कहा यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर श्रद्धा भाव से ही इस श्रद्धा नर्सिंग होम में मरीजों की सेवा की जाती है। आज हमारे साथ जनपद मिर्जापुर की अति प्रतिष्ठित विख्यात बहुत ही प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा जी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज के वर्तमान दौर में जो नव दंपत्ति हैं या जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं हैं उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। मैडम, आपको बहुत स्वागत है टीवी। धन्यवाद। मुझे सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी जानकारी ये है कि जैसे ही लोग को पता चले कि उनकी प्रेगनेंसी है, वो तुरंत चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल आना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। उन्हें कम से कम, यहाँ पे क्या है, गरीब तबके के बहुत लोग हैं, उनको कम से कम 4 विजिट तो अस्पताल में, मिनिमम 4 विजिट तो करना ही चाहिए। उनको सबसे पहले प्रेगनेंसी होते ही कंफर्म करना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ही है, ऐसा तो नहीं कि इक्टोपिक है। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के युवा, उनको लगता है कि बस प्रेगनेंसी हो गई, जब कोई दिक्कत होगी तो फिर हम चलेंगे, अब दिक्कत नहीं है तो हम आराम से घर पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। खून की कमी के कारण हमारे देश में मैक्सिमम महिलाएं खून की कमी से ही मरती हैं, जो कि डिलीवरी के समय ही होती है। उन्हें पता ही नहीं रहता कि मरीज के शरीर में खून कम हो गया है। अगर वो प्रॉपर चेकअप कराते रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, मरीज के शरीर में खून तो नहीं कम हो रहा है। पहला विजिट तो उन्हें एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही करना चाहिए। 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चे के कॉन्जेनिटल एनोमली, मतलब कोई भी विकृति बच्चे में होती है तो वो टीफा स्कैन में ही पता चलता है। वो अल्ट्रासाउंड उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनको ये ज़रूर कराना चाहिए, जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती। उन्हें 9 महीना होने पे ही पता चलता है कि बच्चा हुआ
और वो उसको हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, सर में दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें 5 महीने पे ही पता चल सकती हैं। अगर बच्चा कॉन्जेनिटल एनोमली है उसको उसी समय अबॉर्ट करा देना चाहिए। और वो 9 महीने पे उनको ऐसे बच्चे मिलते हैं और मैक्सिमम ऐसे बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, तो वो ऑपरेशन फालतू में ही हो जाता है, जिसके हमको अच्छे बच्चे भी नहीं मिलते और ऑपरेशन भी हो जाता है। और दुख तो अलग ही होता है, 9 महीना पेट में माँ रखती है, उसकी उम्मीद कुछ और रहती है और कुछ और हो जाता है। और खून की कमी तो लोगों में इतनी ज़्यादा है, मैक्सिमम हमारी महिलाएं जो होती हैं खून की कमी से ही मरती हैं, इसलिए उनको आयरन कैल्शियम पूरे 9 महीने तो लेना ही चाहिए। दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको हॉस्पिटल में आना चाहिए, अपना बीपी नपवाना चाहिए, खून की जांच करवानी चाहिए कि खून तो नहीं कम हो रहा है, उनको अपना ध्यान देना चाहिए और बेसिकली उनके घर वालों को उनका ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा, चूंकि आपके बारे में लोग जानते हैं कि आपका हाथ बहुत साफ है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में भी अगर कोई जो है मरीज आता है तो आप उनको सकुशल सफलता जरूर मिलता है। क्या सावधानियां रखें, खाने पीने में क्या उनको जो है अपना इंतजाम करना चाहिए ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और फिट रहे? हरी सब्जी लोहे की कढ़ाई में बना के खाएं, अंकुरित चना मूंग लें, अपना बेसिक सत्तू, हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, सत्तू से अच्छा प्रोटीन हमें कहीं नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे अनाज होते हैं जो हमारे घर की चीज़ें हैं ये सब। पनीर लें, दूध लें, अगर जो अंडा खा सकती हैं वो अंडे का सफ़ेद पोर्शन खाएं प्रोटीन के लिए, गुड़ खाएं, चना खाएं, अनार खाएं, चुकंदर लें, ये सब चीज़ें वो खून बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। उसमें खून बढ़ेगा, प्रोटीन के लिए आप प्रोटीन पनीर लें, दाल लें, दूध लें, अंडा लें, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जी, खान पान के मदद से भी लोग स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। क्या जब ऐसी स्थिति कब होती है जब स्थिति क्रिटिकल हो जाती है और आपकी सेवा कब लोग ले सकते हैं? क्या 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधा भी आपके यहाँ है? हमारे यहाँ 24 आवर इमरजेंसी की सुविधा है, कभी भी पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी से संबंधित या महिलाओं से संबंधित, वो आके हमारे यहाँ कभी भी आ सकती हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी तो एक अलग चीज़ है, जो प्रेगनेंसी जिन अभी हमारे यहाँ की बहुत बहुत सारी महिलाएं जो 30 साल से ऊपर हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हैं, उनको भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज की तारीख में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हमारे देश में नंबर 1 कैंसर है महिलाओं में, उसका ध्यान किसी को नहीं है। महिलाओं को हर 3 साल पे अपने बच्चेदानी के मुंह के पानी की जांच करानी चाहिए, अगर उनको दिक्कत है तो भी, नहीं दिक्कत है तो भी। हमारे यहाँ तो महिलाओं को पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, हमारे पास 60% महिलाएं ओपीडी में यही होती हैं कि हमको पानी जा रहा है, हमको लिकोरिया है, लेकिन जांच कोई नहीं कराता। उनको जांच हर 3 साल पे जांच कराना चाहिए। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे इजीली डिटेक्टेबल है, जिसको सबसे जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है और प्रिवेंशन ही इलाज है उसका। एक बार वो बढ़ जाता है फिर उसका इलाज मुश्किल है, लेकिन अगर उसको पहले ही पहचान लिया जाए तो उसका इलाज बहुत आसान है। बहुत ही बेहतर तरीके से डॉक्टर श्रद्धा ने साझा किया और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के पद्धति पर जिस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य मुहैया निरंतर प्रदान किया जा रहा है श्रद्धा नर्सिंग होम के द्वारा, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि नसबंदी के बाद भी क्या नसों को खोल के पुनः पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। इसके सफलता के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये हो जाता है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ये चीज़ हुई है, तो हमें तो लगता है कि ये सक्सेस इसका अच्छा है सर, लेकिन इसका चांस ये है कि किस तरीके से उसका लाइगेशन हुआ है, किस तरीके से उसकी नसबंदी हुई है, उस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सफलता मिलती है, लोगों को सफलता मिलती है। आपके यहाँ ये सुविधा है? हाँ, मेरे यहाँ ये सुविधा है, यहाँ पे कई मरीज इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं और कुछ महिलाएं तो जो 50 साल से ऊपर की हैं, जिनके 18 साल के बच्चे भी एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद आके उन्होंने नसबंदी खुलवाई और उन्हें तो पुत्र धन की प्राप्ति हुई, वो तो बहुत खुश होके गई। बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रद्धा जी, आपने हमसे बात किया तो वास्तव में जो खुशी है और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे तो शायद इस खबर के बाद उनके जीवन में एक नई उम्मीद के चिराग जरूर जल सकते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।